पहले खुद को बदलो, जीवन में कभी हार मत मानो। भूमिका रहस्यमयी संदेश। एक घना जंगल था जहां हर कोई अपने रास्ते की तलाश में भटक जाता था। एक दिन एक युवा साधु जिसका नाम आनंद था अपने गुरु की आज्ञा से आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच उसे एक प्राचीन मंदिर के खंडहर मिले जहां एक दीवार पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। यदि जीवन में जीतना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। ये शब्द उसके मन में गूंज उठे। ये कौन कह रहा था? ये कौन सी सीख थी? उसे महसूस हुआ कि यह बुद्ध का कोई संदेश हो सकता है। लेकिन यह संदेश क्या केवल शब्द थे या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी थी? आनंद ने अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा सिर्फ जंगल की नहीं बल्कि स्वयं के अंदर की भी होगी। बुद्ध का रहस्यमय उपदेश। आनंद कई वर्षों से एक मठ में शिक्षा ले रहा था। उसका मन बड़ा चंचल था और वह हमेशा सोचता था कि क्यों कुछ लोग जीवन में सफल हो जाते हैं और कुछ हमेशा संघर्ष ही करते रह जाते हैं। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन में सबसे बड़ी जीत क्या होती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब इंसान खुद को जीत लेता है तो वह जीवन में कभी हारता नहीं। आनंद को यह उत्तर अधूरा लगा। वह और गहराई से जानना चाहता था। तभी उसके गुरु ने उसे एक विशेष यात्रा पर भेजा जहां उसे बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना था। भाग 2, पहला सबक, मन पर नियंत्रण। आनंद अपनी यात्रा पर निकला और रास्ते में एक गांव में रुका। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत क्रोधित हो रहा था क्योंकि उसकी नाव किसी और ने इस्तेमाल कर ली थी। आनंद ने बुद्ध के एक वचन को याद किया, क्रोध आग की तरह होता है जो पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो इसे धारण करता है। आनंद ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या इस क्रोध से तुम्हें तुम्हारी नाव वापस मिल जाएगी? वह व्यक्ति चौंका। आनंद ने आगे कहा, अगर तुम इस गुस्से को त्याग दोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। आनंद ने सीखा कि खुद को बदलने की पहली शर्त मन पर नियंत्रण रखना है। दूसरा सबक, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। यात्रा के दौरान आनंद एक ऐसे गांव पहुंचा जहां लोग बहुत बीमार रहते थे। उन्होंने सही खान पान पर ध्यान नहीं दिया और अपनी दिनचर्या को अनदेखा कर दिया। तब उसे बुद्ध के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ उपदेश याद आए। वाह, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और संतोष सबसे बड़ा खजाना। सही भोजन, नियमित व्यायाम और शांत मन ही सच्ची ताकत देता है। आनंद ने गांव वालों को सही खान पान के बारे में बताया और ध्यान व योग की शिक्षा दी। धीरे धीरे गांव के लोग स्वस्थ होने लगे और आनंद को यह समझ में आया कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। भाग 4, तीसरा सबक, सफलता मेहनत और धैर्य से आती है। आगे बढ़ते हुए आनंद एक मजदूर से मिला जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वह हमेशा भाग्य को दोष देता था। आनंद ने बुद्ध के ये शब्द उसे सुनाए, कोई भी रात कितनी ही अंधेरी क्यों न हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। मजदूर ने यह सुना और मेहनत के साथ साथ अपने उसने शिकायत करना छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना शुरू किया। भाग 5, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। यात्रा के अंत में आनंद को महसूस हुआ कि जीवन में बदलाव बाहर से नहीं आता बल्कि अंदर से आता है। जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक परिस्थितियां भी नहीं बदलती। उसने सोचा, अगर हम गुस्से पर काबू पा लें तो हमें शांति मिलेगी। अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखें तो हमारी शक्ति बनी रहेगी। अगर हम मेहनत और धैर्य रखें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। आनंद जब अपने मठ वापस लौटा तो अब वह पहले से ज्यादा शांत, समझदार और आत्मविश्वासी हो चुका था। उसके गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गए कि जीतने के लिए खुद को बदलना कितना जरूरी है। निष्कर्ष, जीवन में कभी हार मत मानो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम अपनी आदतें, सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। बुद्ध के पाए अनमोल मंत्र, मन को शांत रखो क्योंकि वही असली ताकत है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। क्रोध और नकारात्मकता को त्यागो, शांति और खुशी मिलेगी। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, सफलता तुम्हारे पास आएगी। अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो। अब यह आप पर निर्भर है, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं?